नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मार्केट अपडेट से शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट के लिए क्या गुड न्यूज़ है। ठीक है, आने वाला समय मार्केट के लिए कैसा रहेगा। 2026 के बारे में बात करेंगे हम और किस बड़े इंस्टीट्यूशन ने भारतीय मार्केट के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, पॉजिटिव इंडिकेट दिया है। फिलहाल मार्केट अपडेट से शुरुआत करते हैं। भारतीय मार्केट में फिलहाल आज कोई ऐसा खास रिटर्न देखने को नहीं मिला, बल्कि मार्केट में गिरावट का दौर रहा। सेंसेक्स में 376 अंक की गिरावट रही, 85,063 पे बंद हुआ है। निफ्टी 50 की बात करें तो 71 पॉइंट की गिरावट रही, 26,178 पे बंद हुआ। निफ्टी नेक्स्ट की 50 की बात करें तो इसमें बढ़त देखने को मिली। कई दिन से गिरावट का दौर था, इसमें आज बढ़त देखने को मिली है। 188 पॉइंट की बढ़त थी। निफ्टी मिड कॉप 150 की बात करें तो 44 पॉइंट की गिरावट रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 51 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी माइक्रो कैप 250 की बात करें तो 153 पॉइंट की गिरावट रही। लगभग ऑलमोस्ट सभी में गिरावट रही है। और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में भी कोई खासा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला है। बस निफ्टी फार्मा से लगभग 0.25% का रिटर्न देखने को मिला, 383 पॉइंट की बढ़त रही है। निफ्टी आईटी में 206 पॉइंट की बढ़त है, आधा परसेंट की बढ़त रही। निफ्टी बैंक में 74 पॉइंट की बढ़त रही। निफ्टी कंज्यूमर में 44 पॉइंट की बढ़त रही और निफ्टी ऑटो में 28 पॉइंट की। निफ्टी डिफेंस में गिरावट रही 23 पॉइंट की। निफ्टी एफएमसीजी 120 पॉइंट की बढ़त रही। निफ्टी कंजप्शन में 8 पॉइंट की बढ़त। निफ्टी रियलिटी में 3 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी कंजप्शन में 8 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी मेटल में 33 पॉइंट की बढ़त और निफ्टी कमोडिटीज में 36 पॉइंट की गिरावट। मतलब ऑलमोस्ट देखें तो कुछ खासा रिटर्न 2 दिन से मिल नहीं रहा है, मार्केट गिर रहा है। और बाकी इसके अलावा किसी भी मार्केट को आप देखेंगे, चाहे वो एशियन मार्केट हो, फ्रांस मार्केट, जर्मनी, यूके, हांगकांग, शंघाई, रशियन, कहीं के मार्केट देखेंगे, सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जबकि बल्कि नए साल पे मार्केट 2 दिन बहुत शानदार रहा, बढ़िया गिरा, बढ़त के साथ खुला था और एंड भी बढ़त के साथ बंद हुआ। लेकिन अब आके मार्केट ने 2 दिन से कुछ खास रिस्पॉन्स दिया नहीं। मार्केट में गिरावट का दौर रहा। कल भी निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और आज भी ऐसा ही दौर रहा गिरावट का। तो मुझे लगा कि कहीं से भी कोई खास रिटर्न भारतीय मार्केट में अभी नहीं मिला। लेकिन अगर नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में नहीं आएगा। देखिए, बता दूं मैं आपको, जेपी मॉर्गन ने भारतीय मार्केट को चाइनीज मार्केट से कंपैरिजन किया है और बताया है कि कहां इन्वेस्ट करना फायदे में रहेगा। तो जेपी मॉर्गन ने कहा है कि चाइना से कोई खासी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। चाइना में अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो केवल टेक कंपनियों में, मतलब उनका मतलब है कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ मिल सकती है, टेक कंपनियों में। इसके अलावा बाकी कहीं भी उनके यहाँ कोई खासा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब है चाइना की। चाइना बहुत ज्यादा नए नए बाजार ढूंढ रहा है और जो उनके खुद के कंजप्शन है वो कंजप्शन उनका बढ़ नहीं रहा, जिसकी वजह से मार्केट कंपनियों को बहुत ज्यादा लॉस के चांसेस हो रहे हैं। और नेक्स्ट जो ये ईयर है 2026, इसमें बहुत ज्यादा खास रिटर्न की अपेक्षा हम चाइना से नहीं कर सकते। लेकिन उनका मानना है कि भारतीय मार्केट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत सरकार ने जिस तरीके से, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट वे में टैक्स हो, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रियायतें दी हैं मार्केट के लिए, जिस तरीके से आप देखेंगे करीबन लगभग 1.25% से ज्यादा रिजर्व रेपो रेट में कटौती की है और आने वाले समय भी में रेपो रेट में कटौती का समय लग रहा है कि होगा। और आप देखेंगे कि टैक्स जीएसटी में जिस तरीके से बदलाव किए हैं, बहुत सारा उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिला है और बहुत सारा पैसा मार्केट में लौट के आएगा। दूसरी बात, जिस तरीके से टैक्स स्लैब्स में जो बदलाव किया, 12 लाख तक जीरो इनकम टैक्स वाला जो प्रस्ताव गवर्नमेंट ने दिया है, वो मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा बूस्ट है और बहुत ज्यादा इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है मार्केट में। लेके तो मार्केट को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा और उसकी वजह से मार्केट को ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं मार्केट की अर्निंग ग्रोथ बढ़ेगी। अर्निंग ग्रोथ बढ़ेगी तो मार्केट बढ़ेगा। और इसीलिए उनको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा और भारत से ग्रोथ की अपेक्षा है उनकी और रिटर्न की भी अपेक्षा है, क्योंकि 2 साल से जिस तरीके से भारतीय मार्केट रिटर्न नहीं आया है, तो बता रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो रिटर्न का दौर होगा और इस साल आप अच्छे से इन्वेस्ट करें भारतीय मार्केट में, ये अपॉर्चुनिटी है। उनका कहना है कि भारत के मार्केट में इस साल अपॉर्चुनिटी है, रिटर्न आएगा, ऐसा जेपी मॉर्गन का कहना है। लेकिन फिलहाल हम लोगों को तो लगता है, क्योंकि हमें तो अपना अपने मार्केट पे पूरा विश्वास है, भारतीय मार्केट पे, और हमें लगता है कि इस साल जो 2 साल से कमी रही है वो इस साल पूरी हो जाएगी। इस साल अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने मिलेगा। और देखिए, मैं बता दूं आपको, लेकिन रिटर्न किसको मिलेगा? रिटर्न उसको मिलेगा जिसको नॉलेज होगी, जानकारी होगी और सही समय पे सही जगह इन्वेस्ट करेगा वो।
आंखें मीच के गलत जगह इन्वेस्ट ना करें, गलत स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बी केयरफुल, क्योंकि देखिए बताऊं, स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। तो अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फंडामेंटल चेक करें। उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बताई है आपको कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या फंडामेंटल चेक करने हैं, किस किस तरीके से आपको देखना है। तो ये आप भूलें ना। अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको फंडामेंटल जरूर देखें, उसको, उसका डेप्थ देखें, उस पर कर्जा कितना है, ठीक है, उसका देखें, उसकी अर्निंग ग्रोथ देखें कि उसकी अर्निंग ग्रोथ क्या है। उस हिसाब से ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आंखें मीच के स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर आंखें मीच कर इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट से चाहे कितना भी रिटर्न आए, आपको नहीं मिलने वाला। उसकी वजह क्या है मैंने आपको बताया। मैंने इस मंथ के शुरू में, मतलब ईयर के शुरू में ही आपको एक कुछ अपडेट्स बताए थे, जब मैंने ग्लोबली सारे मार्केटों का अपडेट बताया था पूरे विश्व का। उसमें मैंने भारतीय मार्केट का बताया था आपको। स्मॉल कैप में बिल्कुल रिटर्न नहीं आया, बल्कि स्मॉल कैप में -6%, -10%, माइक्रो स्मॉल कैप में इसमें निगेटिव में रिटर्न आया। और आपका मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो था वो माइक्रो स्मॉल कैप में था। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि यार मार्केट में हमें रिटर्न नहीं मिल रहा, हमारा बल्कि पैसा डूब जा रहा है। तो ये वजह है। तो आपको समझना होगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप माइक्रो स्मॉल कैप में ना करें, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब आपके साथ हो गया ना कि आपको वहां कुछ मिला ही नहीं, तो ये आपको समझना है कि उनमें कब इन्वेस्ट करना है, जब मार्केट तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब फिलहाल मार्केट ही इस समय स्टेबल नहीं है, मार्केट बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है कि जहां मार्केट का बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो उन परिस्थितियों में अगर आप माइक्रो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली है कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको समझना होगा कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और किस समय करना है। तो इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो है पुरानी, उसमें आप देख सकते हैं कि हमको पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी तो 2026 में आपका 2024 और 25 जैसा हाल होगा। तो ये समझना होगा, क्योंकि 2025 और 24 में भी लोगों ने ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं पाया है, अच्छा खासा रिटर्न लिया, हमने भी रिटर्न लिया है। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी है। स्मॉल और माइक्रो कैप से बचें, कम इन्वेस्ट करें, मिड कैप और लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करें। और अगर कोशिश कर सकते हैं कि आपको स्टॉक की नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स को अपनाएं, ईटीएफ को अपनाएं, इसमें इन्वेस्ट करें, ये बहुत अच्छा मौका है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, गोल्ड और सिल्वर के रेट फिर से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, जो इसका एक मेन रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता ही है कि लाइमलाइट में रहना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। वो चाहते नहीं कि किसी तरीके से उनको कोई भुला पाए, हर बार कुछ नया एक्शन ले लेते हैं। इससे पूरे विश्व में डोनाल्ड ट्रंप ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। जब तक 3 साल हैं वो अभी उनके बचे हुए, पूरे साल वो छाए रहेंगे किसी न किसी तरीके से भी। और ये मान के चलें कि जब जब इस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां बदलेंगी तो विश्व में जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगी, तो गोल्ड और सिल्वर जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, सेफ अपॉर्चुनिटी होती है। लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इसमें इन्वेस्ट ना करता हो। तो मुझे लगता है कि शायद अब इसमें दोबारा से आपको रिटर्न मिलेगा और ये बढ़ेंगे, क्योंकि जियो पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो इनको बढ़ावा देते हैं। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।